जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। माले के दलित युवा विधायक मनोज मंजिल का आजीवन कारावास के खिलाफ भाकपा के द्वारा आज राज्य व्यापी प्रतिरोध मार्च निकाला गया है पटना में। इसका नेतृत्व भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम के द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ मांगे, क्या कुछ मुद्दा को लेकर के आज ये प्रतिरोध मार्च निकाला गया। देख सकते हैं कि भाकपा माले के बड़े नेता जो हैं इस विरोध दिवस के रूप में जो मार्च निकाला गया है उसमें शामिल हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा मामला है जिन्हें लेकर के आज इन्हें इस तरह का विरोध मार्च निकाला गया है। जैसे कि लोग नारा लगा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जो विधायक के साथ कुछ अन्याय हुआ है उस मुद्दे को ये बताना चाह रहे हैं कि क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, किस लिए आप लोगों ने ये विरोध मार्च प्रतिरोध मार्च निकाला है? देखिए, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस में भाकपा माले के चर्चित युवा विधायक जो नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राज्य के अध्यक्ष हैं, वो भोजपुर में दलितों के शिक्षा को लेकर के बड़ा मुहिम उन्होंने चलाई थी और अभी भोजपुर में गरीबों के बास आवास को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को भोजपुर में माले का डर सता रहा था, तो भाजपा की साजिश के तहत मनोज मंजिल को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। ये हैरान करने वाली बात है कि जो लाश ही नहीं बरामद हुआ, 9 दिन के बाद लाश आया और 9 दिन के बाद जो लाश आया वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 दिन का ही लाश बताया गया और उस लाश का जो उम्र था पोस्टमार्टम रिपोर्ट 45 साल कहता है और उनका बेटा FIR करता उसकी उम्र 40 साल है। तो 5 साल के उम्र में किसी को बेटा तो नहीं हो जाएगा, उसकी शादी तो नहीं हो जाएगी। वहाँ कोर्ट में भी जिरह किया गया कि आप इसका DNA करवाइए। DNA के लिए बाल लिया गया, नाखून लिया गया, लेकिन DNA का रिपोर्ट लाए बिना जो लाश आइडेंटिफाइड नहीं हुआ उस लाश के हत्या के आरोप में झूठे ढंग से मुकदमा में फंसा करके हमारे 23 साथियों को आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई है। ये अन्यायपूर्ण फैसला है। इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ सड़कों से लेकर सदन तक एक बड़ा आंदोलन होगा, बड़ी मुहिम चलेगी। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि बिहार में दर्जनों जनसंहार के अभियुक्तों को एक एक करके बरी कर दिया गया और दलित गरीबों की आवाज़, मनोज मंजिल जो संघर्षों की आवाज़ थे, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। पूरे देश में विपक्ष को टारगेट करने की जो कोशिश चल रही है, विपक्ष को बुलडोज करने का काम जो मोदी सरकार कर रही है, अब नीतीश जी भाजपा के साथ मिल करके विपक्ष की आवाज़ को दबा देने की कोशिश कर रहे हैं और इस साजिश के तहत ही, भाजपा के साजिश के तहत ही मनोज मंजिल पर ये मुकदमा के तहत ये फैसला हुआ है। इसका हम खिलाफत करेंगे। 16 फरवरी को संपूर्ण बिहार में 10 हजार की संख्या में लोग ग्रामीण भारत बंद में रोड पर उतरेंगे। मनोज मंजिल के तस्वीर के साथ हम रोड पर उतरेंगे और हम इस आवाज़ को बुलंद करेंगे कि न्याय की हम हत्या नहीं होने देंगे, दलित गरीबों की आवाज़ को हम दबाने नहीं देंगे। इंसाफ जब तक नहीं मिलता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से बीजेपी के द्वारा लगातार विपक्षी दलों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ लगातार विपक्ष आवाज़ उठा रही है, बावजूद इसके बीजेपी के द्वारा कार्रवाई जारी है? देखिए, बीजेपी का मकसद ही विपक्षहीन भारत बनाना है। पहले वो कांग्रेस मुक्त भारत कह रहे थे, अब विपक्षहीन भारत बनाना है, उसका मकसद ही है। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। उनमें कोई मोरल इथिक्स का बात नहीं है, उसमें कोई नैतिकता और कानून का प्रश्न नहीं है। वो किसी भी तरीके से कुचल डालने की उनकी जो संघी साजिश है, जिसमें लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर देने की उनकी कोशिश जो है और देश में एक हिंदू रिपब्लिक बनाने का उनका जो मंशा है, उसी प्रोजेक्ट के तहत भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है और उसके लिए विपक्ष कोई मतलब नहीं रखता। वो तो लोकतंत्र मानते ही नहीं, वो बिल्कुल तानाशाह है और फासिस्ट गवर्नमेंट है और फासिस्टों के ये कंपोनेंट है। जितनी सरकारें हैं बीजेपी की और बीजेपी पार्टी भी फासिज्म के पक्ष में है और उनको यही करना है। उन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं है, लोकतंत्र से घृणा है, समानता से। तो जैसा कि लोकतंत्र से बीजेपी को घृणा है, सर क्या कहेंगे बीजेपी किस तरह से काम कर रही है? बीजेपी पूरी तानाशाही भाव से काम कर रही है और ये बदले की भावना से काम कर रही है। ये सीधा सीधी प्रत्यक्ष रूप से झलक भी रहा है।
देखने को मिल रहा है। जहां देखिए कि बीजेपी का सांसद विधायक लोग गैंग रेप, हत्या, बलात्कार में शामिल हैं, उनके ऊपर कोई चार्जशीट, कोई केस नहीं, उनको सीधा सीधी अभी छूट मिला हुआ है। यहाँ तक कि उनका सदस्यता भी समाप्त नहीं किया गया, न पार्टी से निष्कासित किया गया। और ये निचले गरीब तबकों के लोगों को शोषण से के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने वाले हमारे विधायक हैं माननीय मनोज मंजिल जी, इनके खिलाफ कोई ठोस प्रूफ नहीं रहते हुए भी इन्हें उम्र कैद के सजा सुनाया गया। तो देखे ना, परसों कल सरकार बनाए, बहुमत साबित किए, 12 तारीख कहते रहे, 12 तारीख के ना हो, और आज शुरू हो गया उनका माले को टारगेट करना। टारगेट करके क्या बिगाड़ लेंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ना है। हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसे थोड़ी अपना विधायक को छोड़ देंगे। माले सच है और सारा झूठ है। हम लोग सच बोलते हैं, इसीलिए हम लोग को पीछे पड़े रहते हैं। तो हम लोग को विधायक किसी से डरते नहीं है और ना हम लोग डरते हैं किसी से। जो होगा देखा जाएगा। इतना जल्दी में थोड़ी है छोड़ने वाले हम लोग हैं। हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, फांसीबाद हो बर्बाद, भाकपा माले जिंदाबाद, मनोज मंजिल को आजीवन कारावास के भाजपा नीतीश जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जनसंहारियों को खुली छूट और आंदोलनकारियों को जेल क्यों, भाजपा नीतीश जवाब दो। परिवार की गिरफ्तारी की, जान से मारने की धमकी दी गई, ये हम नहीं, उनके विधायक बीमा भारती जी बोल रहे हैं, गोपाल मंडल बोल रहा है, डॉक्टर संजीव बोल रहा है। ऐसे हालत में जो मनोज मंजिल पर फर्जी जो हत्या का मुकदमा था, उस मुकदमा की जो विसंगतियां हैं देखने से साफ पता चल जाएगा। जिस व्यक्ति की मौत का इल्ज़ाम उन पर है वो 6 दिन की मौत का इल्ज़ाम है, और जिस फर्जी डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम करवाया गया है वो डेड बॉडी मेडिकल रिपोर्ट के तहत वो 9 दिन पहले का रिपोर्ट है। तो ये केस फर्जी है। चूँकि मनोज मंजिल ने भोजपुर की विरासत की हिफाजत की, कॉमरेड राम नरेश राम की जो सामंत विरोधी लड़ाई थी, फांसीवाद विरोधी लड़ाई थी, उस लड़ाई का उन्होंने शानदार नेतृत्व किया। शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, खुदीराम बोस की विरासत को उन्होंने बुलंद की। और हाल के दिनों में जिस तरह से लोकतंत्र पर हत्या हो रही है और उसकी हिफाजत के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और विधानसभा की गरिमा की रक्षा के लिए मनोज मंजिल ने जो लड़ाई की अगुवाई की, उसी से खार खा करके दुराग्रह से सरकार ने, भाजपा की जो वर्तमान सरकार ने मनोज मंजिल को सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की है। अभी सदन चल रहा है, आप दल के विरोधी दल के नेता भी हैं भाकपा माले के, अब सदन में आप लोग क्या कुछ करेंगे? सदन में इस सवाल को जोरदार ढंग से हम उठाएंगे, विधानसभा के माध्यम से आम जनता को एड्रेस करेंगे। और हमारे मनोज मंजिल की अगर सम्मानजनक रिहाई नहीं होती है तो पूरे बिहार में एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। मनोज मंजिल सहित 23 माले कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास क्यों? तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, भाकपा माले के द्वारा जो ये प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, इसमें जो विधायक दल के, भाकपा माले विधायक दल के जो विधायक हैं महबूब आलम, उनके साथ ही जो भी नेता लोग हैं, उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी के द्वारा पूरी तरह से तानाशाही अपनाई जा रही है और भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। लेकिन हम इस साजिश को नाकाम करेंगे, मनोज मंजिल को जरूर उनको न्याय दिलाएंगे और इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक जो भी मुझे करना होगा वो करेंगे। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।